2 साल में मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। लोग देखने आएंगे। सियासत खिदमत का नाम है। मरी से जो प्यार है वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जल्द रावलपिंडी से मरी ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब में खिताब। कहा, डिस्ट्रिक्ट मरी था लेकिन काम करने वाले अफसरान पिंडी के थे। मैंने इंतजामिया के दफातर मरी मुंतकिल किए। मरी में पानी का मनसूबा भी लेकर आ रहे हैं। मरी के स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है। नवाज शरीफ और मुझे पूरे पाकिस्तान से प्यार है। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर कम अरसे में तामीर हुआ। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। मरी मेरा घर है। बचपन से इधर आ रही हूँ। गली मोहल्लों की सफाई हो रही है। कोटली सतिया में 100 बेड का नया अस्पताल बनाएंगे। पूर्बन में भी 50 बेड का एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन रहा है। लूट खसूट के पिछले दौर में मरी को जंगल बना दिया गया। मरी को जिला का दर्जा किसी और ने दिया। सहूलियात नवाज शरीफ ने दी। मरी और गलियात के लोगों को इलाज के लिए रावलपिंडी जाना नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों अस्पतालों की सूरत हाल ठीक नहीं। मरी वालों से जो वादे किए भी उनको निभा रहे हैं। चंद दिनों में कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फर्क नजर आता है। मरियम नवाज का तकरीर के दौरान गला खराब हो गया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैंने कुछ गलत किया, ना ही बीसीसीआई से माफी मांगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय मीडिया अपने अवाम को बेवकूफ बना रहा है। भारत ने क्रिकेट में सियासत को घसीटकर खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचाया। मैं पहले भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में आकर ले सकता है। मरियम नवाज के तुंदोतेज बयानात के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। विफाकी हुकूमत का नाराज पीपल्स पार्टी को बनाने का फैसला। आज मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करेगा। नून लीग की तरफ से इसाक डार और अयाज सादिक के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, नदीम अफजल चंद और गवर्नर पंजाब के नाम ज़ेर गौर। ज़ेर इल्तिवा मामलात और हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात होगी। पीपल्स पार्टी नायब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और मुतालबात से आगाह करेगी। पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम न हुआ। कायमा कमेटी इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया। कायमा कमेटी रेलवे में कोई रुक न आया। कमेटी ने ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी बिल एक बार फिर मौखर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी बिल 2025 एजेंडे का हिस्सा। कमेटी रुकन वसीम कादर ने कहा कि अगली बार मुतालिका हुकाम नहीं आते तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। इजलास बिल का जायजा लिए बगैर मुलतवी। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें लेकिन इल्ज़ाम तराशी ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो हम क्यों नहीं लेंगे, मगर ये सियासत शुरू कर देते हैं। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में किसी सूबे का घुसना या सियासत करना कतई नामुनासिब है। ज़रूरत नहीं कि सैलाब मुतासरीन BISP में रजिस्टर्ड हों। सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पंजाब के मामले पर कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। जनूबी पंजाब के अवाम की तकालीफ की निशानदेही करना हमारा फर्ज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फिर तनकीद। कहा, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हकायक समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब रुपए भी खर्च करें तो नाकाफ़ी हैं। ये नहीं हो सकता कि जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फैसला करें। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी PTI लीडरशिप में रस्साकशी शुरू। अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर का नामजदगी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। दुनिया के मुताबिक मोइन कुरैशी और हाफिज फरहत की नामजदगियों पर पार्टी तकसीम। आलिया हमजा और हमाद अजहर ग्रुप एक बार फिर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं को सलमान अकरम राजा की इमाम पर ओहदे दिए गए। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स का कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने से इनकार। क़यादत ने दोनों सेनेटर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक सेनेटर सैफुल आबडो और फैसल सलीम रहमान मुस्ताफ़ी न होने वालों में शामिल। मुस्ताफ़ी सेनेटर्स ने भी गाड़ियां और अमला वापस नहीं किया। PTI के सेनेटर्स को 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप हासिल थी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर्स के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। जल्द बड़े फैसले की धमकी भी दे दी। ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अमान का कहना है कि टोल और दीगर टैक्स की मद में ट्रांसपोर्टर्स की चमड़ी उतारी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स मजीद नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत फैसला कर ले कि ट्रांसपोर्टर्स को जीने देना है या नहीं।
पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन। IMF का नई शर्त, सालाना बुनियादों पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव जीरो रखने की हिदायत। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब। जराये के मुताबिक ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर। जनवरी 2026 से ट्रांजिशन लेवी 15% कर दी जाएगी। अगस्त 2026 से ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 20% आयद होगी। रवा माली साल कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सैलाब से 370 अरब रुपए के मुआशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। माली साल 2025-26 के लिए शरह नमू का हदफ 4.2% से कम करके 3.9% कर दिया गया। पाकिस्तान को रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती जरूरत होगी। 12 अरब डॉलर की रकम रोल ओवर की जाएगी।